भारत को ज्ञानियों का देश कहा जाता है। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं। हमें बताया गया कि यही वो भूमि है जहां ऋषि हुए, मुनि हुए, बुद्ध हुए, शंकर हुए, जहां उपनिषद रचे गए, जहां आत्मा और ब्रह्म की बात हुई। लेकिन आज अगर हम चारों ओर देखें तो एक अजीब विरोधाभास दिखता है। ज्ञान की इतनी बड़ी परंपरा के बावजूद यहां अंधविश्वास इतना गहरा क्यों है? क्यों लोग आज भी डर, टोना, ग्रह, भाग्य और चमत्कारों में उलझे हुए हैं? ये प्रश्न किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये प्रश्न समझने के लिए है। सबसे पहले ये समझ लो कि ज्ञान और समझ एक जैसी चीजें नहीं है। ज्ञान शब्दों में हो सकता है, किताबों में हो सकता है, परंपरा में हो सकता है, लेकिन समझ भीतर से पैदा होती है। भारत में ज्ञान बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम है। लोग शास्त्रों के नाम जानते हैं, श्लोक रट लेते हैं, मंत्र बोल लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उसका अर्थ क्या है। बिना समझे अपनाया गया ज्ञान धीरे धीरे अंधविश्वास बन जाता है, क्योंकि जहां समझ नहीं होती वहां डर घुस जाता है। भारत में धर्म अधिकतर डर से जुड़ा रहा है। लोगों को बचपन से यह सिखाया गया कि अगर ये नहीं किया तो पाप लगेगा, अगर ये किया तो अनिष्ट होगा, अगर अमुक दिन बाहर निकले तो कुछ बुरा हो जाएगा। जब धर्म डर से जुड़ जाता है तो वो मुक्ति का रास्ता नहीं रहता, बल्कि नियंत्रण का साधन बन जाता है। डर से जीने वाला व्यक्ति कभी प्रश्न नहीं करता, वो बस मानता है, और जो बस मानता है वही अंधविश्वास में फंसता है। एक और कारण है जिम्मेदारी से बचना। मनुष्य को अपनी असफलताओं का सामना करना कठिन लगता है। अपने भीतर झांकना आसान नहीं है, इसलिए बाहर कारण ढूंढना सरल लगता है। नौकरी नहीं मिली तो ग्रह खराब है, रिश्ता टूट गया तो किसी की नजर लग गई, शरीर बीमार है तो किसी ने कुछ कर दिया। ये सब मान लेना आसान है, बजाय इसके कि हम अपने निर्णयों और कर्मों को देखें। अंधविश्वास हमें जिम्मेदारी से बचा लेता है, और इसलिए वो इतना लोकप्रिय है। अब जरा गुरु और शिष्य के संबंध को देखो। पुराने समय में गुरु शिष्य को प्रश्न करना सिखाता था। वो कहता था, जो कहा जा रहा है उसे भी जांचो। लेकिन धीरे धीरे गुरु का अर्थ बदल गया। आज गुरु वो है जो समाधान बेचता है। समस्या बताओ और उपाय ले जाओ। पूजा का पैकेज, रत्न का पैकेज, मंत्र का पैकेज। जहां समाधान पहले से तैयार हो वहां सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सोच बंद होते ही अंधविश्वास शुरू हो जाता है। भारत में परंपरा को बहुत ऊंचा रखा गया, लेकिन परंपरा को समझने की कोशिश कम हुई। जो पुरखों ने किया वही सही मान लिया गया, बिना ये पूछे कि उन्होंने क्यों किया। परंपरा अगर समझ के साथ चले तो ज्ञान बनती है, और अगर बिना समझ के चले तो बोझ बन जाती है। आज बहुत से लोग परंपरा ढो रहे हैं, जी नहीं रहे, और बोझ हमेशा डर पैदा करता है। एक गहरी बात समझो, सच्चा ज्ञान व्यक्ति को निर्भय बनाता है। जो समझ गया वो डरता नहीं। उपनिषद का संदेश डर नहीं देता, बल्कि कहता है कि तुम वही हो जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन ये बात भीतर तक तभी उतरती है जब व्यक्ति खुद देखने को तैयार हो। ज्यादातर लोग सुनना चाहते हैं, देखना नहीं, और सुना हुआ ज्ञान जल्दी विकृत हो जाता है। अंधविश्वास का एक कारण यह भी है कि हमने ज्ञान को जीवन से अलग कर दिया। ज्ञान को हमने पूजा घर में बंद कर दिया, किताबों में कैद कर दिया, रोजमर्रा के फैसलों में उसका उपयोग नहीं किया। जब ज्ञान जीवन में नहीं उतरता तो वो सजावट बन जाता है, और सजावट डर के समय काम नहीं आती। डर के समय आदमी फिर पुराने सहारे ढूंढता है, और वही अंधविश्वास है। तुमने देखा होगा, जितना व्यक्ति भीतर से कमजोर होता है उतना ही वो बाहरी सहारों पर निर्भर होता है। पत्थर, धागा, अंगूठी, बाबा, चमत्कार। मजबूत व्यक्ति देखता है, समझता है और निर्णय लेता है। कमजोर व्यक्ति किसी और को पकड़ना चाहता है। ये कमजोरी व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी, और समाज ने इस कमजोरी को कभी ठीक से चुनौती नहीं दी।
ये भी समझो कि अंधविश्वास मूर्खता का प्रमाण नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वासी होते हैं, क्योंकि पढ़ाई और समझ अलग चीजें हैं। डिग्री दिमाग को भरती है, लेकिन देखने की क्षमता नहीं देती। देखने की क्षमता तब आती है जब व्यक्ति खुद को धोखा देना बंद करता है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि ज्ञानियों के देश में अंधविश्वास क्यों है, तो उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। हमने ज्ञान को सजाया, जिया नहीं। हमने गुरु को पूज्य बनाया, मार्गदर्शक नहीं। हमने परंपरा को थामा, पर समझा नहीं। और जहां समझ नहीं होती, वहां अंधविश्वास अपने आप पैदा हो जाता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि अंधविश्वास क्यों है, असली प्रश्न ये है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि जब तक रास्ता न दिखे, तब तक कारण जानना भी बोझ बन जाता है। समझ लो, अंधविश्वास कोई बाहर की बीमारी नहीं है, ये भीतर की उलझन का लक्षण है। और जो भीतर पैदा हुआ है, उसका समाधान भी भीतर ही मिलेगा। सबसे पहली बात, प्रश्न करना सीखो। लेकिन ध्यान रखना, प्रश्न करने का अर्थ विरोध करना नहीं होता। प्रश्न का अर्थ है साफ देखना। जब तुम किसी बात को आंख बंद करके मान लेते हो, तब तुम अपनी चेतना किसी और के हाथ में दे देते हो। और जो अपनी चेतना सौंप देता है, वो डर के सहारे जीने लगता है। सच्चा गुरु तुम्हें उत्तर नहीं देता, वो तुम्हें देखने की क्षमता देता है। अब ये समझो कि धर्म का असली काम क्या है। धर्म का काम डर पैदा करना नहीं है। धर्म का काम है तुम्हें इतना सजग बनाना कि डर की जरूरत ही न पड़े। अगर कोई साधना तुम्हें और ज्यादा असहाय बना रही है, तो समझ लो कि वो साधना नहीं है। अगर कोई गुरु तुम्हें यह महसूस करा रहा है कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो वो तुम्हें बांध रहा है, मुक्त नहीं कर रहा। दूसरी बात, अपने अनुभव को महत्व दो। भारत में सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि लोगों को अपने अनुभव पर भरोसा करना नहीं सिखाया गया। उन्हें बताया गया कि शास्त्र सच है, गुरु सच है, पर तुम खुद सच नहीं हो। यह बहुत गहरी चोट है। जब व्यक्ति अपने ही अनुभव को झूठा मान लेता है, तब वो हर बाहरी आवाज का गुलाम बन जाता है। समझ लो, शास्त्र रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। कोई मंत्र तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले सकता। कोई ग्रह तुम्हारी जगह सोच नहीं सकता। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हो, तभी अंधविश्वास की जड़ कमजोर पड़ती है। तीसरी बात, डर को दबाओ मत, उसे देखो। अधिकतर लोग डर से भागते हैं। वे पूजा, उपाय और विश्वास का सहारा लेकर डर को ढक देते हैं। लेकिन दबाया गया डर खत्म नहीं होता, वो भीतर ही भीतर बढ़ता है। जब डर आए तो उसे गलत मत कहो, बस देखो कि डर किस बात का है। अक्सर तुम पाओगे कि डर भविष्य का है, कल्पना का है, अनुमान का है, और जो देखा जा सकता है वो पकड़ा नहीं जा सकता। चौथी बात, परंपरा को बोझ नहीं, साधन बनाओ। परंपरा का मतलब ये नहीं कि जो किया जा रहा है वही करते रहो। परंपरा का मतलब है उस समझ को जीवित रखना जिसके कारण वो परंपरा बनी थी। अगर कोई परंपरा तुम्हें डर, दोष और हीनता सिखा रही है, तो वो परंपरा मर चुकी है। जीवित परंपरा व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है। अब गुरु की भूमिका को सही जगह पर रखो। गुरु भगवान नहीं है, गुरु रास्ता दिखाने वाला है। अगर गुरु तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बना रहा है, तो वो गुरु नहीं, व्यापारी है। सच्चा गुरु तुम्हें धीरे धीरे अपने से दूर करता है, ताकि तुम खुद पर खड़े हो सको। यही असली परीक्षा है। एक और बात समझो, अंधविश्वास तब फलता है जब व्यक्ति वर्तमान में जीना नहीं जानता। जो व्यक्ति अभी को देख पाता है, वो भविष्य के डर में नहीं उलझता। अधिकतर अंधविश्वास भविष्य से जुड़े होते हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। जब तुम अभी को पूरी तरह जीते हो, तो भविष्य अपने आप हल्का हो जाता है। ध्यान, साधना या आत्मचिंतन का असली उद्देश्य चमत्कार नहीं है, उसका उद्देश्य है स्पष्टता। अगर ध्यान के बाद भी तुम्हारा डर बढ़ रहा है, तो समझ लो कि तुम ध्यान नहीं, पलायन कर रहे हो। स्पष्टता आने पर व्यक्ति शांत होता है, भरोसे में रहता है
और बिना सहारे के खड़ा हो पाता है। अब यह भी स्वीकार करो कि हर व्यक्ति एक ही गति से नहीं समझ सकता। कुछ लोग अभी भी सहारे में जीना चाहते हैं। उन्हें दोष मत दो, लेकिन खुद ये तय करो कि तुम किस तरह जीना चाहते हो, डर के सहारे या समझ के सहारे। ये निर्णय कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई समाज तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। अंधविश्वास का अंत बाहर से नहीं आएगा, न सरकार से, न कानून से, न बहस से। इसका अंत तभी होगा जब व्यक्ति भीतर से मजबूत होगा। और मजबूती का अर्थ अकड़ नहीं है, मजबूती का अर्थ है स्वयं के साथ ईमानदारी। इसलिए ज्ञानियों के देश में अंधविश्वास का समाधान भी ज्ञान से ही होगा, लेकिन वो ज्ञान जो जिया जाए, दिखाया जाए, ओढ़ा न जाए, जो प्रश्न करना सिखाए, डराना नहीं, जो व्यक्ति को खड़ा करे, झुकाए नहीं। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, डर से समझ की ओर, मानने से देखने की ओर, और अंधविश्वास से वास्तविक ज्ञान की ओर।